हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के साथ ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चनों पे डिस्कशन करेंगे और इससे पहले हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर डिपेंड करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। आज इसका 3rd पार्ट हम आप लोगों के साथ सेशन करेंगे और इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चंस लगाने से पहले हम क्वेश्चंस के ऊपर जो प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में बताते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया गया है, पहले आप वीडियो को पॉज करें, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को रीड करें और अपने आप सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन जो आपका दिया गया लिखा है, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या कह रहा है, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब जी जो है सेंट्रॉइड होगा, मतलब सिंपल सा चीज केंद्रक है ऑफ द ट्रायंगल एबीसी का। अगर एबीसी का केंद्रक है तो अब यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ है एबीसी और इसमें साइड दी गई है वेयर AB BC एंड C, 7 दी गई है, 24 दी गई है और 25। तो कभी भी अगर ट्रायंगल दिया गया तो सबसे पहले एक बार आप चेक कर लिया करें कि ट्रायंगल की जो साइड्स हैं क्या आप पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को फुलफिल तो नहीं करते हैं या ट्रिपलेट तो नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर आप 7 का स्क्वायर अगर करें 49 आएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आएगा, 7 का स्क्वायर 14 और ये 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएंगे। इसका मतलब 49 प्लस और आपका 576 का जब आप सम करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, फाइनली आप देखते हैं तो जो वैल्यू निकल के आएगी ये 9 और 6 15 का 5, 1 कैरी, 7 4 11, 1 12 और 6 से। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा चीज़, ये ट्रिपलेट फुलफिल हो रहे हैं। तो अगर ट्रिपलेट फुलफिल हो रहे हैं तो आप इस तरीके से इसका एक ट्रायंगल बनाएंगे। राइट, ये हो गया आपका ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल ABC दिया गया तो ये A हो गया, ये B हो गया और C हो गया। AB की लेंथ 7 है तो आप यहाँ 7 पुट कर दीजिए, BC की लेंथ 24 है तो 24 और ये हो गई आपके पास 25। तो कुल मिला के ये राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में G आपका क्या है, सेंट्रॉइड है। क्या है, G आपका सेंट्रॉइड है। अब देखिए यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये सेंट्रॉइड से होके जाएगा तो इनफैक्ट इस तरीके से आपका ये फिगर बनेगा। तो G आपका सेंटर। अब एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स है तो इस BD की जो लेंथ होगी, यहाँ पर BD की जो लेंथ होगी वो AC बाई क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, AC बाई 2 हो जाएगी। और AC आपके पास कितनी है, 25, मतलब फाइनली आपकी 12.5 होगा। और आपको ये पता है कि जो सेंट्रॉइड का रेशियो होगा यहाँ पर 2:1 के रेशियो में होता है। ये भी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। तो इनफैक्ट क्वेश्चंस में जो आपसे पास कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में जो आपके पास कह रहा है उसमें आपको निकालना किसकी वैल्यू है, BG की वैल्यू निकालनी है। तो फाइनली अगर आप BG की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ BD और BD की लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, 12.5 हो जाएगी। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे जो आपके पास वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, डेसिमल हटा दीजिए तो अपॉन में 10 आ गया। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 25, 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 25 बाई क्या हो जाएगा, 3। तो आपको जो लेंथ निकालनी थी BG की वो 25/3 हुई और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपके पास जो BG की लेंथ होगी वो 8 राइट 1/3 होगी। ठीक है, 8 राइट 1/3 सेंटीमीटर होगी। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आपका B ऑप्शन सही होगा। अब देखिए देखने वाली बात इसमें ये है, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स है तो ये जो होगी AH हो या कैपिटल R हो और ये पॉइंट A लिख लें, ये B लिख लें और C लिख लें और ये BD, तो BD की जो लेंथ होगी वो AC/2 होगी। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। और साथ में जो यहाँ पर सेंट्रॉइड का जो रेशियो होते हैं वो 2:1 का होगा। तो 2 प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं क्या दिया गया है और उसको भी आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल PQR लाई ऑन द सर्किल विद सेंटर O। मतलब PQR एक ट्रायंगल है जो सर्किल के ऊपर क्या करता है, लाइज करता है। तो सबसे पहली चीज एक आप सर्किल बना लीजिए और इस सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल है PQR। तो आप ये PQR इस तरीके से बना लीजिए। ये पॉइंट आपका P हो गया, ये पॉइंट आपका Q हो गया और ये पॉइंट आपका R हो गया। अब O सेंटर है तो ये आपका O सेंटर हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया। अब नॉर्मली आपको पता है कि ये कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो कि सेंटर से इसको मिला दो
और उसके बाद दिया गया है कि SR जो है वो टेंजेंट है, तो ये SR जो होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास टेंजेंट। एक प्रॉपर्टी यहाँ पर और आपके पास निकल के आ गई कि जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, इनफैक्ट सिंपल सा चीज़ परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर देखें, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। ये अगर मान लीजिए सर्किल है और ये सेंटर से इसके ऊपर ड्रा किया जाए तो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है 90 की। तो ये आपके पास सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। उसके बाद आगे पॉइंट दिया गया है कि ORS मतलब ORS जो है, ये पॉइंट ORS जो है वो आपके पास एंगल दिया गया, साथ में दिया है QR जो है बाइसेक्ट करता है। तो जब बाइसेक्ट करेगा ये पूरा 90, तो इसका मतलब ये 45 हो जाएगा, और ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि आपको पता है साइड सेम तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जो सेंटर पर एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस के एंगल का जस्ट क्या होता है, ट्वाइस होता है। अगर ये x होगा तो ये कितना होगा, 2x होगा। तो ये 45 45 90 हुआ, तो ये कितना होगा 90, क्योंकि ये भी आपको पता है ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180। अगर ये 90 है तो ये किस पे बना हुआ है, सेंटर पे, तो इसके ऊपर वाला ट्रायंगल जो क्या होगा वो 45 बनेगा एंगल। तो इनफैक्ट एंगल RPQ की जो वैल्यू होगी, RPQ की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 45 डिग्री होगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, केवल फिगर बनाया और फिगर के साथ प्रॉपर्टी को यूज़ किया। तो क्वेश्चंस लगाने के लिए, ज्योमेट्री सीखने के लिए आपको प्रॉपर्टी ज़रूर, और इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिस्कस करता हूँ। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इसी टाइप के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस और भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।